आज देश के प्रमुख श्रमिक संगठन C2, एटक, इंटक, एक्टू, बीमा, बैंक आदि कर्मचारी संगठनों ने जो केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ, और संयुक्त मोर्चा ने भी जो किसान विरोधी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आज पूरे देश में प्रदर्शन करके ये जलसे कर रहे हैं। आज इस पूरे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हड़ताल पे हैं और लाखों लोग सड़कों पर हैं। और हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि ये जो लोग हैं उनको कोई शौक नहीं है कि वो सड़क पर आकर इस तरह से नारेबाजी करे और अपनी बात को रखे। जब सरकार सुनवाई नहीं करती है तो मजबूरी होकर वो ये काम करती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने जिसको बचाने की बात कही है, जिसको आगे बढ़ाने की बात कही है, उसकी मौत और उसकी बर्बादी तय उन्होंने कर दी है। सबसे पहले जब पहली बार उन्होंने संसद में कदम रखा तो उन्होंने श्रमेव जयते का नारा दिया, लेकिन हम लोग पिछले 12 साल का उनका इतिहास देखें तो देश का श्रमिक बर्बाद हुआ है, कमजोर हुआ है, और देश का जो पूंजीपति है और खासकर अंबानी जो अडानी है उनकी जो पूंजी है वो लगातार कई गुना बढ़ी है। इसलिए श्रमेव जयते का उनका जो नारा था वो झूठ होके पूंजीपति जयते की उनकी नीतियां रही है। इस देश के किसान बनाते, किसान देश की जनता का अन्न भरते हैं, पेट भरते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किसानों का जब 5 साल पहले लंबा संघर्ष हुआ था तो उन्होंने ये वादा किया था किसानों की जो आय है 2022 तक हम लोग डबल कर देंगे, लेकिन आज हम लोग देखें किसानों की स्थिति बर्बाद हो रही है, वो उनकी जीने लायक स्थिति नहीं। और जिस तरह से अभी जो अमेरिका से जो ट्रेड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें भी अमेरिका के सामने किसानों के हित को समर्पण कर दिया है, एक तरह से उनको पूरे देश के सम्मान को भी गिरने रख दिया है। तो वहाँ का जो अनाज है, वहाँ की जो फसल है वो बिना ट्रेड के यहाँ फेयर के आएगी, और हमारे देश के जो किसान है उसके जो दूध है उसका या जो पशुपालक है वो बेचने के लिए भी टैक्स वहाँ पर लगेगा। तो आज देश का और बीज अधिनियम वापस अभी लाए जो संसद में पेश कर रहे हैं उसमें भी एक तरह से ये प्रावधान किया है कि उस बीज पर मल्टीनेशनल कंपनी का अधिकार होगा और किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं बो सकेगा, और उस बीज में कोई भी गड़बड़ होगी तो वो उसके लिए वो जवाबदेही होगी और कीमतें आसमान पर होगी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, महिलाओं के मामले में देखते हैं जो इनके अधिकतर नेता हैं किस तरह से दुष्कर्म के मामलों में और अपराध के मामलों में ये लगातार संलिग्न रहते हैं, लेकिन इनके अंदर जाते ही पाक साफ हो जाते हैं। देश में जो संपत्तियां हमारी उसको बेचने का लगातार काम कर रहे हैं। हमारे LIC और बैंक के भी साथी हैं जहाँ पर भी FDI 100% लाने का जो है ये प्लान कर रहे हैं। हमारे देश के जो युवा हैं उनके रोजगार की जो व्यवस्था होनी चाहिए, लाखों पद खाली पड़े केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में, लेकिन उनको भरने की कोई योजना नहीं है। हमारे लाखों करोड़ों जो मजदूर हैं, जो युवा हैं, आज वो ठेके पर काम कर रहे हैं, संविदा में काम कर रहे हैं, केवल लफाजी कर रहे हैं, और एक तरह से ये कह सकते हैं एक तरह से देश जैसे सर्कस चलता है वैसे सर्कस जैसे चला रहे हैं। देश की जनता को ये मंजूर नहीं है। देश की जनता सड़कों पर हिसाब मांग रही है, और ये जिसके अधिकार है कि जिसको हमने चुना है आखिर वो हमारा पैसा जो टैक्स का वो कहाँ पर लगाती, किन के लिए काम कर रही है। इसलिए ये जो संघर्ष है वो आगे बढ़ेगा, और इस सरकार को सबक सिखाकर इस देश की जनता को और देश को बेहतर बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सरकार को जितना जल्दी हो सके इससे छूट पा जाए तो इस देश को बचा सकते हैं।